ये सब कुछ बेचते ही चले जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं, कोई भी इन पर भरोसा नहीं करेगा और हमारा बिल्कुल भी पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता का पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है प्राइवेट बैंकों करने से। 500 रुपया भी बैंक में अगर न रहेगा, 50 रुपया उसका पर डे महीने का कटेगा। वो अगर 5 महीना ना जमा किया, 6 महीना, तो उसके 50 रुपये के हिसाब से उसकी पूरी गोल। ये घोटाले के लिए चंद तरह का दिमाग में अपने अपने कंफ्यूज लोगों को करके अपने हिस्सा बनाते हैं और कुछ नहीं है। जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा भाई। मगर वो उद्योगपतियों को अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र चला जा रहा है इस देश के साथ में। और इस देश का षड्यंत्र योगी मोदी के, इनके अमित शाह, ये लोग षड्यंत्र इस देश के साथ में। ये लोग चाह रहे गरीब और गरीब होता जा, अमीर और अमीर रहा। जो निजीकरण की बात कह रहे हो, जनता का पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं, किसी वक्त कभी भी बैंक यहाँ से भाग सकती है, उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। लगातार जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, पहले रेलवे का और उसके बाद जो BSNL का, अब जो है सरकार बैंक भी को भी प्राइवेट करने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ऐसे बैंकों को प्राइवेट करने के बाद उनका जो अपना अधिकार होगा पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। वो जो होगा सीधे जो जिसका हाथ में जाएगा ये उन्हीं का अधिकार होगा। आपको बता दें कि जब सत्ते में सरकार आई थी तो 27 सरकारी बैंक थे और अब 12 बचे हैं और 12 में से भी आधे से ज़्यादा को वो प्राइवेट करने जा रही है। तो कैसे देखते हैं, बैंकों को भी प्राइवेट करने जा रही है? नहीं, जो देश में निजीकरण की बात है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है सरकार फैल है, सरकार ने अपना सब कुछ छिपाने के लिए निजीकरण पर उतराई है। निजीकरण का मतलब है हम जो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, कल को सरकारी नौकरी करेगा। आज के सब निजीकरण करके सरकारी नौकरी बचेगी तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या होगा? जिस तरह से अभी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो क्या लगता है जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा? कुछ भी रोजगार नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी और जो बैंक की बात आप कह रहे हो, जो निजीकरण की बात कह रहे हो, जनता का पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं, किसी वक्त कभी भी बैंक यहाँ से भाग सकती है, उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा। इन्होंने देखो रोडवेज बस अड्डे भेज दिए, इन्होंने रेलवे भेज दी, इन्होंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा इनके पास होने के बाद ये सब कुछ बेचते ही चले जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं, कोई भी इन पर भरोसा नहीं करेगा और हमारा बिल्कुल भी पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता का पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है प्राइवेट बैंकों करने से। तरीके से प्राइवेटीकरण हो रहा है, अब बैंक भी प्राइवेट हो जाएंगे, सरकारी बैंक नहीं बचेंगे। आपने जो बोला बैंक भी प्राइवेट हो जाएगा, इन्होंने मोदी जी बोले थे कि फ्री जो है आपको जो है बैंक अकाउंट खोला जाएगा, फ्री खुलवा के। अब क्या है, 500 रुपया भी बैंक में अगर न रहेगा, 50 रुपया उसका पर डे महीने का कटेगा। अगर 5 महीना ना जमा किया, 6 महीना, तो उसके 50 रुपये के हिसाब से उसकी पूरी गोल। उसकी खाता भी बंद। खाते खुलवाए थे जीरो बैलेंस? हाँ, जीरो बैलेंस से खुलवाया। आज जो है कहा कि गैस के लिए बोला था कि भाई गैस लोगों को, लेडीज को उसमें पैसा आएगा। मैंने गैस खुलाया, मुश्किल से 10 आदमी का आता, 50 आदमी का गोल। इस तरह का घोटाला है। ये घोटाले के लिए चंद तरह का दिमाग में अपने अपने कंफ्यूज लोगों को करके अपने हिस्सा बनाते हैं और कुछ नहीं है। जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा भाई। ये देश चलेगा हम सबको एकता होने पे। अगर हम फूट रहे तो इसी तरह अंग्रेजों ने शासन किया, बाबर ने शासन किया, हमने फूट रहा राज किया, आज वही हाल है देश का। अच्छा, ठीक है। जो चीजें आज तुम देख रहे हो, जो निकल के सामने आ रही, बीजेपी की सरकारें जो जितनी फैल होती जा रही हैं, क्या है अब जो क्या नाम इन्होंने निजीकरण का मामला लिया। जो चीज़ हमारी घाटे में चल रही, रेलवे हमारी घाटे में चल रही, तो प्राइवेट वाले लेकर कौन सा फायदे में पहुंचा देंगे? जो प्राइवेट वाले ले रहे तो क्यों ले रहे? घाटे वाली चीज को कौन खरीदेगा देश के अंदर? मगर वो उद्योगपतियों को अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र चला जा रहा है इस देश के साथ में। और इस देश का षड्यंत्र योगी मोदी के, इनके अमित शाह, ये लोग षड्यंत्र इस देश के साथ में। ये लोग चाह रहे गरीब और गरीब होता जा, अमीर और अमीर रहा। लोग लगातार तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अरे कुछ विकास नहीं है, ये तो सब लूट खसोट कर रहे हैं सब। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से क्या मिला बताओ? कुछ मिला नोटबंदी से? नोटबंदी से क्या मिला? इनके जितने बड़े लोग थे, इनको सबको अपना वो मिला, क्या नाम, अब फायदा मिला अपने नोटबंदी से। अपना पैसा कैश करा लिया, बाकी पब्लिक जो थी वो लाइनों में लग के, कुछ लोग मर गए, लाइनों में मर गए लग के। जो गुजरात मॉडल है, आप गुजरात जाके देखिए, गुजरात मॉडल है क्या?
गुजरात जो मॉडल है, गुजरात वो है, वहाँ पर अमीरी गरीब में बहुत बड़ा फर्क है, और उस चीज को यहाँ लागू करना चाह रहे। आज किसान भाइयों को 2-2 रुपए देकर उनका बेवकूफ बनाया, अब 2,000 रुपये खुश हो जा और हमें वोट कर दो। किसानों की तो बात कर देंगे, आय दुगनी कर दी हमने। कौन सी दुगनी कर दी भाई? हमारा यूरिया कट्टा 50 किलो का कट्टा 45 किलो करके और 5 रुपए बढ़ाकर हमारे क्या दे दिया? हमारे पैसे को हमें दिया जा रहा, और उस मतलब तुम सरकार चला रहे हैं अपने, क्या दे रहे हैं बताओ? और जब गवर्नमेंट सही सोचती तो 45 किलो का कट्टा 50 किलो वाला कट्टा 45 किलो का करके उसमें भी क्या नाम पैसे और बढ़ा दिए, तो क्या दे रही किसानों को? उनका ही पैसा उनको देकर अपनी वाहवाही लूट रही। क्या कहते हैं आप अभी कह रहे थे किसानों की जो ये बिल लाए गए हैं, आपने ये देखा कि जब आड़तियों से पैसा किसान ले लेता था, जिससे अपने काम चला लेता था, आज तो ने आड़तियों का भी सारा सिस्टम खत्म कर दिया। किसानों का वो हाल कर रखा, धान का रेट देख लो आप उसका जिस मर्जी का रेट देख लो। आज इतना किसान परेशान हो चुका है, कितनी कलह पे लोग खुद फांसी खा के मर रहे हैं। 10 आदमी में से 2 आदमी को नौकरी मिलेगी। आज गवर्नमेंट के पास जो काम है, आज जो कल को वही लोग दुगना काम लेंगे हमसे। अच्छा, बैंक जब प्राइवेट कर रहे हैं तो जैसे आपको कई बार सुना होगा कि जो प्राइवेट बैंक है लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं, ऐसी कई खबरें आई हैं, आपको सुना होगा। तो जब ये बैंक जो प्राइवेट कर रहे हैं इसमें सरकार का भी अधिकार नहीं होगा, तो क्या लगता है जनता का पैसा सेफ होगा बैंक में? जनता का क्या होगा? जनता का पैसा तो कल भी सेफ नहीं था, आज भी सेफ नहीं है। मालिया जैसे लोग इस देश से भाग चुके हैं। 900 करोड़ रुपए बीजेपी फंड देकर है जी। इतना पैसा हमारे देश का क्या नाम, जो लोग ऐसी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, विदेशों में होटल खोल लिए, सब कुछ खोल लिया, कहाँ है वो? है कौन सा हमारा पैसा, वो हम गरीब आदमियों का पैसा, आम जनता का पैसा है कोटियों के भाव लुटाया जा रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री है? क्या वित्त मंत्री है? क्या देश चल रहा? कौन देश चला रहा? उद्योगपति देश चला रहे, अंडानी अंबानी देश चला रहे है जी। तो यही बात है। अच्छा, पहले 27 बैंक थे जब सत्ता में आई थी, फिर उसके बाद 12 हो गए, अब 12 को भी प्राइवेट करना चाह रहे हैं आधे के साथ। ये इनका मेन मकसद क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट का इनका मेन मकसद है ये आरक्षण को खत्म करना। अच्छा, मेन मकसद जो है बीजेपी का आरक्षण को खत्म करना। निजीकरण का मतलब है जो SC ST माइनॉरिटी जो आरक्षण लेती थी उसमें से इसको खत्म कर देना, मतलब उनके बच्चों को आगे ना बढ़ने देना। अच्छा, सिर्फ आरक्षण की बात है या और भी कुछ बात होगी? आरक्षण खत्म कर देंगे, प्राइवेट हो जाएगा। निजीकरण का मतलब ये है। अच्छा, निजीकरण का मेन मकसद यही है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को खत्म करना। अच्छा, इनके बच्चों की जो पढ़ाई होगी इनको खत्म करना, इनको काम नहीं मिलेगा, ये जहाँ है उससे भी नीचे स्तर पर चले जाएंगे। तो जो लोग और लोगों को जनरल जो होंगे उनको काम मिलेगा? जनरल को क्या काम मिलेगा? जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे थोड़ा बहुत तो उनको काम मिल जाएगा, नहीं बाकी तो सब जनरल के भी वैसे ही परेशान रहेंगे और SC ST OBC के परेशान रहेंगे, सब परेशान रहेंगे इसमें तो। अच्छा, और आज भी परेशान है और कल भी परेशान था बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है। क्या है सरकार? किसान सबसे बड़ा अन्नदाता है इस देश का, किसान को इन्होंने खत्म कर दिया इस देश से। किसानों के लिए कानून लेकर आ गए, इतना अच्छा। कौन सा कानून? जो कानून लाए, 3 अरे कानून भाई, लाए। मेरा अपना जुगाड़ नहीं है मुजफ्फरनगर से दिल्ली बेचने का, मैं अपना किराया कहाँ से दूंगा? ये ठीक है, मानता हूँ, अगर मंडियों का कर दिया उन्होंने, वो कर दिया भाई कहीं कहीं बेच ले अपना, मगर मुजफ्फरनगर से दिल्ली का किराया कितना लगेगा? इतना तो मेरा माल भी नहीं, उतना किराया लग जाएगा। तो फायदा तो सोचती होगी ना किसान। कौन सा फायदा? मुझे एक बार गिनवा दीजिए। कोई भी लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, कोई भी हो, एक आम किसान के तरफ पूछिए आज जाके गाँव में, आप कितना रो रहा, कितना मर रहा, क्या? और अभी लॉकडाउन का असली असर तो किसान पर पड़ा जाकर, असली किसान पर असर तो पड़ा। गन्ने की बढ़िया पैदावार होने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ रेट मिल रहा? कौन सा रेट इन्होंने बढ़ा दिया? 10-5 रुपए क्या है? और सुनो, पंजाब का, हरियाणा का किसान जो आज विद्रोह कर रहा है इस चीज के ऊपर, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है वहां पर किसान की आय प्रति आय कम से कम 2,70,000 है, और यहाँ पर प्रति आय करीब 50,000 रुपये साल किसान की। तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा, इसीलिए विद्रोह कर रहे हो। और इनके हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान है इनके समझ में सही बात नहीं आ रही, इसलिए क्या नाम ये विरोध कम कर रहे हैं। अच्छा, लगातार जो प्राइवेटीकरण, बैंक भी प्राइवेट जाएंगे और रेलवे प्राइवेट हुआ, तो इसमें तो आप लोगों को फायदा ही होगा ना, जो सरकार कह रही है लगातार। क्या फ़ायदा होगा भैया? अब गवर्नमेंट बैंक है तो कुछ उम्मीद लगी हुई हो लोगों को, जब प्राइवेट हो जाएगी तो क्या उम्मीद रहेगी? कब निकलने क्या पता चल जाएगा? हर चीज़ का प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। आप बिक जाओगे, आपका पता नहीं चलेगा, फिर कभी के पता चलेगा किसी ने बेच दिया आप। ये कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। सब्जी देख लो, 300 रुपये का बेरोज जो है कमाने वाला 70-80 रुपये टमाटर, 60-70 रुपये आलू, क्या करेगा साला? पूरे दिन की मजदूरी में सब्जी बना पाएगा, बाकी सामान कहाँ से लाएगा? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गन्ने का रेट किसानों का
3 साल योगी को हो गए, आज तक 10 रुपए नहीं बढ़ाया। यहाँ तो कहा था आय जो है किसानों की दुगनी कर दी। जी कर दी, हम किसान हैं, हमें पता है क्या कर दी। बिजली का बिल डबल कर दिया, घरों के बिल डबल कर दिए। वो तो किसानों से पूछो, ये तो अपने मुंह से कुछ भी बोलते रहेंगे। इन्हें क्या पता परिवार क्या है, कैसे पाला जाएगा। ये तो घंटी बजाने वाले थे, अपना आके बैठ गए। बाकी क्या पता है इन्हें। ऐसी मोदी जी हैं, अपने परिवार को छोड़ कर अकेले, उन्हें क्या पता परिवार कैसे चलेगा। 4 बच्चे साथ में होते पता चल जाता। लेकिन विकास तो हो रहा है ना। अरे ऐसी तैसी विकास हो रहा है, विकास है। बेचारे पब्लिक घूमती फिर रही, क्या विकास है। अगर विकास होता है दिखाई नहीं देता कोई भी, सब रोजगार से लगे हुए थे। बेरोजगार है पब्लिक, हम खुद बेरोजगार है, क्या करें बताओ। दाने दाने से मोहताज है जी इसके योगी और मोदी के राज में। अब आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार और कितना योगी के राज में कितना अत्याचार हो रहे हैं। कभी बलिया, कभी बाराबंकी, कभी हाथरस कांड देख लीजिए, कितना अत्याचार हो रहा है। आए दिन रोज के रोज। ये तो अब उत्तर प्रदेश का नाम बलात्कार प्रदेश रख दिया जाए तो कोई अच्छा होगा। जिस तरीके से हमने जनता से बात की, लोग नाराज हैं सरकार के खिलाफ, और जो लगातार सरकार जो प्राइवेटीकरण कर रही है, अब लोगों का ये भी कहना अगर बैंक भी प्राइवेट हो जाए तो हम जो कमा रहे हैं, जो दिन भर थोड़ा बहुत 2-4 रुपए कमा के बैंक में हम जमा करते हैं, अब वो प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।